आज 360 का वेबिनार है। क्या वेबिनार में होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं हर बार आपको कहता हूं कि हर 360 वेबिनार एक रोड माइल्स का काम करता है ऑन पैसिव में। तो यहाँ ऑन पैसिव का जो 360 वेबिनार है मित्रों, ये एक ऑन पैसिव का रोड माइल्स है। और यहां से हमको पता चलता है कि हम कितने दूर हैं, कितने पास हैं। रेड रेफरी ने जो कल लाइव में आके बोला था, उन्होंने कंफर्मेशन किया कि कल यानी 21 अगस्त को हमारा 360 वेबिनार होने वाला है। अमेरिका टाइम 2 बजे, भारतीय समय अनुसार रात्रि के ठीक 11:30 बजे। जो लोग झारखंड बिहार से है, आपको पता है कि जब कांवड़ यात्रा में आप लोग जाते हैं सुल्तानगंज से जल लेकर के, तो जब कलकतिया धर्मशाला आता है तो वहां से बाबा एकदम नजदीक दिखाई देने लगते हैं और वो खींचने लगते हैं अपने ओर। आप जिलेबिया सुइया पार करके कलकतिया धर्मशाला आते हैं तो वहां से आपको बाबा खींचने लगते हैं, बाबा दिखने लगते हैं। तो यहां भी वही कमोबेश स्थिति है। आज का 360 वेबिनार में आपको लगेगा कि मैं भी अब खींचा जा रहा हूं बाबा की तरफ में। तो ये मैं एक थोड़ा सा आपको क्लू दे दिया कि आज का 360 वेबिनार में हो सकता है बहुत सारे गुड न्यूज आपको मिल सकते हैं, हो सकता है मे बी, क्योंकि जो ओरिजिनल जो न्यूज है वो ऐस के पास है। ऑन पैसिव में बहुत चीज अलग है। यहां पर एक्सीडेंट होने का कोई खतरा ही नहीं है, यहां पर आपको हानि होने का कोई खतरा ही नहीं है। लॉस नाम का कोई इसमें डिक्शनरी में वर्ड ही नहीं है ऑन पैसिव में कि आपका लॉस हो जाए। सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पर प्रॉफिट ही लेना है और कोई आपको पूंजी नहीं लगाना है, कोई नेटवर्क नहीं बनाना है, कोई आपको प्रोडक्ट नहीं बेचना है, कोई फैक्ट्री नहीं डालना है, कोई ऑफिस नहीं खोलना है और लाइफ टाइम पीढ़ी दर पीढ़ी आपको ये पैसा लेना है। यही बात माइकल विलियम ने भी वहां पर बताया था कल के, जो मैंने आपको वो वीडियो भेजा है। तो बहुत ही अच्छे जगह पर है दोस्तों। आप देख रहे होंगे, मैंने पिछले वेबिनार में बताया कि जियो ने 45,000 एम्प्लॉय को निकाल दिया है। ऐसे बहुत सारी कंपनियां आज लोगों को निकाल रही है। बहुत सारे सेक्टर है वहां से लोगों को निकाला जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, कहीं नौकरी नहीं है। आज ये स्थिति है। समझिए आने वाले टाइम में आपकी क्या स्थिति होगी, हमारी क्या स्थिति होगी दोस्तों। हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको क्या प्रॉब्लम होने वाला है। आज हम लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है। जो नौजवान साथी हमें सुन रहे हैं, आप ध्यान से इस बात को समझिए कि आज इतना बेरोजगारी है, हर सेक्टर से लोगों को निकाला जा रहा है। कल क्या और भयानक स्थिति नहीं होगी जब एआई ने पूरे दुनिया में अपना वर्चस्व कायम कर लिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, जहां पर मशीनों ने आदमी का जगह ले लिया है, वहां पर हमारी और आपका भविष्य खतरे में है दोस्तों। ये समझने वाली बात है। समझिए इसको गहराई से कि हम लोग कितने खतरे में हैं। पूरे मानव जाति खतरे में है, पूरे संसार के। यहां पर क्या कोई देश की सरकार इसके बारे में सोच रही है? क्या कोई बड़ी बड़ी कंपनियां इसके बारे में सोच रही है? हम डिजिटलाइजेशन की बात तो करते हैं, लेकिन क्या हमारा डेटा सुरक्षित है? क्या हमारी गाड़ी कमाई बैंकों में सुरक्षित है? क्या हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित है? तो ये सारी चीजों को देखना किसका काम है? ये सारी चीजों को देखना हमारा ही काम है और आपका काम है दोस्तों। चूंकि हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? चूंकि आप अपने कर्मों के कर्णाधार खुद ही हैं। आपके बारे में कोई दूसरा नहीं सोचेगा। आप घर में जैसे एक मुखिया है आप परिवार के, तो आप डिसीजन लेते हैं अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो उसी तरह से हम समाज में जो बदलाव हो रहे हैं, पूरे दुनिया में जो परिवर्तन की लहर जो चली है एआई के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, ये एक बहुत बड़ा विकराल रूप लेते जा रहा है दोस्तों। और आने वाले टाइम में और भी विकराल रूप लेगा। लेकिन थैंक गॉड कि हम लोग ऑन पैसिव में हैं। हम लोगों ने सही समय पर ये पोजीशन को ग्रैब कर लिया था, जहां पर हमारा लाइफ सिक्योर हो चुका है। हाँ, अभी हम लोग प्रॉब्लम में हैं। हम लोग अभी पैसों की प्रॉब्लम से झेल रहे हैं। ऑन पैसिव आ जाता तो हम लोग बिटिया की शादी कर लेते, मकान बना लेते, गाड़ी खरीद लेते,
हुलुलुलु की यात्रा कर लेते, हम लोग इलाज करा लेते। बहुत सारे हमारे भाई बहन इलाज के अभाव में इस दुनिया को छोड़ के चले गए, और भी बहुत सारे भाई बहन अपने जीवन और मृत्यु से जूझ रहे हैं, जिनको पैसे की आवश्यकता है। कि हम लोगों का जो करंट सिनेरियो है उसमें हम सबको समझना चाहिए कि हम लोग आखिर कहां पर हैं, कहां पर खड़े हैं, हम लोग बारूद के ढेर पर खड़े हैं दोस्तों, जहां पर हम सभी का जो जीवन है, आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, वो असुरक्षित है। सुरक्षित वाली भावना कुछ है ही नहीं है। इसलिए आप सबसे मैंने कल जो वीडियो डाला था, आप अगर सुने होंगे तो समझ में आ गया होगा, नहीं सुने होंगे तो फिर से माइकल विलियम को सुनिए, तो आपको लगेगा कि हम लोग राइट टाइम राइट जगह पे हैं, राइट कंपनी में। अभी तक संसार में ऐसा कोई कंपनी नहीं है जो आपको बैठे बिठाए सोते जागते पैसिव इनकम देने वाला है, पैसिव इनकम। तो दोस्तों, आप सभी समझदार हैं। यहां पर आप लोग अगर अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को, पूरे विश्व को बचाना चाहते हैं, तो आइए हम लोग सब मिलकर के ऑन पैसिव में एक साथ एक आवाज में हम लोग बोल सकते हैं, ऐस तुम आगे बढ़ो, हम सभी तुम्हारे साथ हैं। ऐस तुम आगे बढ़ो, हम सभी तुम्हारे साथ हैं। इसलिए कि वो अकेला आदमी पूरे संसार में मानवता के लिए लड़ रहा है। एक आदमी हुआ है जो पूरे संसार में मानवता के लिए लड़ रहा है, जो हमारे आने वाले पीढ़ियों भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहा है, व्यवस्था को बदल रहा है, अमीरी गरीबी खाई को पाट रहा है, करप्शन को हटाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। यानी पूरे तरह से वो मानवता के लिए काम कर रहा है दोस्तों। जहां पर बहुत सारी कंपनियां अपने जेब भरने में लगी है, वहां ऑन पैसिव हर जेब में पैसा डालने की व्यवस्था में लगा है। क्या क्या हुआ है हम उस पर नहीं जाएंगे। ऑन पैसिव में, ऑन पैसिव को रोकने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाए गए, लेकिन मिस्टर एस एक ऐसा आदमी है जो वो थकने वाला नहीं, हारने वाला नहीं है। वो डू एंड डाई पे काम करते हैं, और असंभव या नो शब्द उनके डिक्शनरी में है ही नहीं है। वो एक ही बात कहते हैं कि मनुष्य जो सोच सकता है वो कर सकता है, कुछ देर रोका जा सकता है, लेकिन ट्रेन टेक्नोलॉजी और आइडिया को कोई संसार में रोक नहीं सकता है। तो ये मिस्टर एस की आइडियोलॉजी है और उनकी आइडिया है। उसको हम रोक सकते हैं, परेशान तो कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट नहीं रोक सकते हैं दोस्तों। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि बिल्कुल आप लोग यहाँ पर सुरक्षित हाथों में है, और हमारा भविष्य सुरक्षित है, हमारे आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित है दोस्तों। तो मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा दोस्तों, इसलिए कि तबीयत भी मेरा ठीक नहीं है।